नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारी एक और नई वीडियो में आप लोगों का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नए म्यूचुअल फंड की। नाम आप लोगों के सामने है HSBC मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में नए नए म्यूचुअल फंड लेकर आता हूँ। ऑलरेडी हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को देख के चलते हैं कि उसने क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो मैं भी क्वांट के अंदर ही पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा। फलाने ने एक्सिस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो मैं भी वहीं पर इन्वेस्टमेंट करूंगा। उसने निप्पॉन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो मैं निप्पॉन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। परंतु दोस्तों, मार्केट के अंदर आप देखिएगा बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारी AMC आपको मिलेंगी और उनकी बहुत सारी स्कीम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आज जिस फंड की हम बात करने वाले हैं, पिछले एक साल के अंदर 55% का रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है और अच्छी AMC है दोस्तों, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और नए म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं तो भी आप लोगों के लिए ये बड़ी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पर आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे दोस्तों, अब तक हम आप लोगों को डिजिटल पैनल के ऊपर वीडियो दे पा रहे थे, तो कुछ कारण हैं जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों को इस वाइट बोर्ड के ऊपर ये वीडियो दे रहा हूँ। तो डिजिटल पैनल भी हमारे पास है, पर कुछ कारण हैं, कभी हम उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्यों कि हम एक परिवार हैं। मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी को अपना एक परिवार मानता हूँ और अपने परिवार के बीच में जो भी होता है उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं, म्यूचुअल फंड का नेम आप लोगों ने देख ही लिया है, HSBC मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, उसके बारे में सबसे पहले अपने लेवल के ऊपर एनालिसिस जरूर करें, उसकी रिसर्च जरूर करें, उसके बारे में पूरा A to Z जानकारी लें, चाहे वो टेक्निकल ही जानकारी क्यों ना लेनी हो, जिसमें अल्फ़ा बीटा के बारे में भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया हो, उसके बारे में भी एक बार ज़रूर देखिएगा। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, शार्प रेशियो क्या होता है, उसकी जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, कभी भी रेगुलर प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, केवल और केवल डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के अंदर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये गलतियाँ होती हैं जब हम पहली बार इन्वेस्टमेंट करते हैं। खासकर बिगनर्स यहाँ पर गलती करते हैं, रेगुलर प्लान के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, एक NFO के बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों, बात कर लेते हैं HSBC के बारे में। कुछ लोग HDFC के बारे में ही सुनते हैं और इसको भी ये मान लेते हैं कि HDFC ही है। नहीं, ये अलग म्यूचुअल फंड है, ये अलग AMC है। अगर मैं इसकी रिटर्न की बात कर लेता हूँ दोस्तों, वीडियो लंबी नहीं करेंगे। पिछले एक महीने के अंदर 8.03% का रिटर्न बना के दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। पिछले 6 महीने के अंदर 25.24% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले एक साल के अंदर 55.84% का। आप देख सकते हैं, अगर किसी ने पिछले एक साल पहले 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर की होगी तो आज उसके पास 1,55,000 रुपया है दोस्तों। 55% का रिटर्न, जो शायद बहुत कम म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं मिड कैप कैटेगरी के अंदर, तो आप जो आपके जो फेमस है ना, जिसमें आपका क्वांट आता है, निप्पॉन आता है, SBI आता है, एक्सिस आता है, टाटा आता है, उसके साथ भी आप कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा पिछले एक साल के अंदर। अगर मैं पिछले 3 साल की बात कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर भी लगभग 25% यानी 24.99% का रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है। इसी प्रकार पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो 28% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने बना के दिया है। और अब तक इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 22% का रिटर्न बना के दिया दोस्तों। 21.99% का रिटर्न बना के दिया है। 22% का रिटर्न अपने आप में, और वो भी मिड कैप कैटेगरी के अंदर दोस्तों, मायने रखता है। अगर मैं फंड साइज की बात करूं तो 11,882 करोड़ का फंड साइज है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि फंड साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कम से कम ये देखते हैं कि कम से कम उसका फंड साइज 5,000 करोड़ से ज़्यादा का हो। तो आप देख सकते हैं कि फंड साइज भी बहुत ही अच्छा है, 11,882 करोड़ का फंड साइज है। और रेटिंग की अगर मैं बात करूं, रेटिंग भी इस फंड की 3 स्टार रेटिंग इस फंड को मिल चुकी है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप मिनिमम SIP 500 रुपये से कर सकते हैं
होल्डिंग की अगर बात करूं तो 91 कंपनीज के अंदर इसकी होल्डिंग है दोस्तों। जो आप जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, मैं कभी ये नहीं करूंगा कि आप एंजल में जाओ, ग्रो में जाओ, अपस्टॉक्स में जाओ, पेटीएम मनी में जाओ। आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं वहाँ पर उसकी होल्डिंग को जरूर देखिएगा एक बार। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो बहुत कम एक्सपेंस रेशियो है, 0.67% का एक्सपेंस रेशियो दोस्तों। एग्जिट लोड वही जो ऑलरेडी हम हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर देखते हैं, 1% का। अगर आप 1 साल से पैसा अपना पहले विड्रॉल करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर लगेगा। अब इसके फंड हाउस की बात कर लेते हैं, किस फंड हाउस के अंदर ये स्कीम है। तो फंड हाउस भी HSBC म्यूचुअल फंड है। रैंक की अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर इसकी रैंकिंग 21 रैंकिंग के ऊपर है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं AUM की। इसका जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो चुकी है, 1,18,706 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। चाहे उसमें मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे इसका कोई भी फंड हो, स्मॉल कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, सभी के अंदर 1,18,706 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो चुकी है। यानी लोगों का भरोसा आप देखिएगा कितना है। अगर मैं ये कब लॉन्च हुई थी ये AMC, तो ये हुई थी दोस्तों 27 मई 2002 से, यानी बहुत पुरानी ये बोल सकते हैं AMC है, पुराना म्यूचुअल फंड है। अगर मैं बात कर लेता हूँ सिमिलर फंड की, क्योंकि कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आंख बंद करके कभी किसी पे भी भरोसा मत करिएगा कि मैंने अगर आपको HSBC ही बताया तो आप वहीं पर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं। कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसके सिमिलर फंड की बात करूं और इन सिमिलर फंड के अंदर पिछले 3 साल का हम रिटर्न देख लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बना के दिया है वो दिया है मोतीलाल मिड कैप ने। 38.40% का रिटर्न बना के दिया है पिछले 3 साल में। क्वांट की बात करूँ तो 31.50% का रिटर्न बना के दिया है। HDFC मिड कैप 29.60% का रिटर्न बना के दिया है। निप्पॉन ने 28.00% का रिटर्न बना के दिया है। कोटक एमर्जिंग ने 25% का रिटर्न बना के दिया है। परंतु दोस्तों इन्हीं म्यूचुअल फंड को आप अगर 1 साल के साथ कंपेयर करते हैं, इन्हीं सिमिलर फंड को 1 साल के अंदर कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर HSBC के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर मैं 3 साल के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं, 3 साल के अंदर भी लगभग 25% का रिटर्न बना के दिया है। कोटक एमर्जिंग के बिल्कुल इक्वल ये रिटर्न इसने बना के दिया है। यानी इससे ऊपर केवल अभी तक मोतीलाल, क्वांट, HDFC और निप्पॉन है। निप्पॉन ने 3% ज़्यादा बना के दिया है, इसने लगभग 4.5% का। हाँ, मोतीलाल ने थोड़ा सा ज़्यादा बना के दिया है पिछले 3 साल के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं। परंतु पिछले 1 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो लगभग HSBC ने ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। परंतु जब भी हम रिटर्न की बात करें तो ना तो पिछले 3 साल के ऊपर डिपेंड करें, ना पिछले 1 साल का, तो आप हमेशा देखिएगा पिछले 5 साल का। पिछले 5 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने या किसी भी म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है। तो ये तो था अब तक का HSBC का मिड कैप जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर बताया है। अपने लेवल के ऊपर भी अपनी रिसर्च जरूर करिएगा अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और दोस्तों मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ आप लोगों को, देखिए आपने अपनी छोटी छोटी बचत करनी है और उस छोटी छोटी बचत को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू 15 से 20 साल तक करना है। दोस्तों ये एग्जाम्पल है, आप खुद कैलकुलेट करिएगा, डाउनलोड करिएगा SIP कैलकुलेटर प्ले स्टोर से और वहाँ पर देखिएगा अगर आप 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कंटिन्यू 40 साल तक तो आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपया क्रॉस हो जाता है। 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लेते हो 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके, ये लोगों को यकीन नहीं होता। ये पावर है कंपाउंडिंग की। तो दोस्तों अगर छोटी छोटी बचत अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक रिकमेंड करूँगा एक एप्लीकेशन। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, 100% लीगल है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंडर ये एप्लीकेशन काम करती है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नेम है मोबाइल पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, जो भी आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे में जो भी सर्विस यूज़ करते हैं जिसमें आपका मोबाइल रिचार्ज है, DTH रिचार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है, गैस का बिल पेमेंट करना है, गैस की बुकिंग करनी है, वाटर का बिल पेमेंट करना है, इंश्योरेंस करना है, गाड़ी का, अपना 2 व्हीलर का, ये सारी की सारी सर्विस आपको इसी एप्लीकेशंस के अंदर मिलने वाली है। और इस एप्लीकेशंस के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, ये एप्लीकेशंस 100% तो लीगल है ही। ये एप्लीकेशंस आप लोगों को अपने खर्चों पे और लोगों के खर्चों पे
आप लोगों को इनकम जनरेट करके देती है। यानी जो भी आप यहाँ पर सर्विस यूज़ करेंगे आपको तो कैशबैक मिले ही मिलेगा, और आप इस एप्लीकेशन को जिसको रेफ़र करेंगे वहाँ से भी आपको कमीशन मिलने वाला है। अगर आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है तो आप इस एप्लीकेशन से महीने का 25-30 हज़ार रुपया आसानी से कमा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था एक NFO के बारे में। तो दोस्तों इसी AMC का HSBC का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के नाम से एक नया NFO स्टार्ट हुआ है, जिसकी लास्ट डेट है 19 सितंबर। तो 5 सितंबर से ये शुरू हुआ था, ओपन हुआ था, और क्लोजिंग होगी 19 सितंबर को। तो आप उसके बारे में भी एक बार ज़रूर रिसर्च करिएगा, एनालिसिस करिएगा, क्योंकि एक नया म्यूचुअल फंड अब मार्केट के अंदर ये AMC लेकर आई है। यानी ये AMC उन कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी जो बाहर एक्सपोर्ट करती हैं सामान को। तो एक नया म्यूचुअल फंड अब आ चुका है, जिसकी NAV 10 रुपये से स्टार्ट है। अगर आप एक नए फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पर अपना रिस्क लेना चाहते हैं, तो उस फंड के बारे में भी एक बार जरूर सोचिएगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करके शेयर करके मुझे ज़रूर बताना, कमेंट जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच।